टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन आमतौर पर स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। कभी कभी मॉक में पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जब भी ये पूछा जाता है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन बनता है। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 2/3 days. They started together, but after 5 days, A left the work and the work is completed by B. After 6 more days, A alone can complete the entire work in how many days? ऐसा आपसे पूछा गया है। चलिए करते हैं, देखो कैसे करेंगे हम। ए और बी के बारे में बोला है कि ये उस काम को 6 2/3 days में कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा ही थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको कि ए और बी के 6 2/3 days का वर्क इक्वल होगा कितने दिन के, कि अगर वो एक साथ काम करें तो 5 दिन तक करने के बाद ए काम छोड़ जाता है और शेष काम बी पूरा 6 दिन में कर देता है। यानी कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो इनके 5 दिन के काम के बाद बी छोड़ दे तो ए अकेला, या ए छोड़ दे तो बी अकेला बचे हुए काम को 6 दिन में फिनिश कर देगा। और जैसे आप इस तरीके से बराबर करेंगे तो पूछा गया है लास्ट में कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। ऐसा सवाल हमसे पूछा गया है। तो आप चाहो तो इस तरीके से इसे लिख सकते हो, चाहो तो आप पहले जैसे करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हो। मैं दोनों टाइप बताता हूँ। चलिए पहले ये वाला देख लेते हैं। इसकी कंसेप्ट क्या है वो समझना कि ए और बी ने जिस काम को 6 2/3 days में किया है उसी काम को अगर ए और बी 5 दिन तक करते रहे और बी अगर आखिरी के 6 दिन करे, अकेला 6 दिन करे, तो काम कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ए और बी के 6 से 2/3 दिन का काम ए और बी के 5 दिन और बी के 6 दिन के टोटल काम के बराबर है। अब देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू इधर आते ही हम लिखेंगे कि ए और बी कॉमन आएगा और 6 2/3 days काम करने में टाइम लगता है, 5 दिन तक ये साथ में काम करते हैं। इसका मतलब ये बात हम सीधा सोच सकते हैं कि ए और बी 6 से 2/3 दिन में वो काम कर सकते हैं, 5 दिन काम करते हैं। इसका मतलब ए और बी के 1 2/3 days का काम बचा होगा, उस काम को बी ने 6 दिन में फिनिश कर दिया है। जैसे ही इस वाली वैल्यू को आप इधर लाके माइनस करोगे तो हम डायरेक्ट सोचेंगे कि ए और बी जिस काम को 1 2/3 days में कर सकते थे, मतलब 5 दिन के बाद 1 2/3 days लगता, तो 5 दिन के बाद जो 1 2/3 days लगा है उस काम को बी ने 6 दिन में कंप्लीट कर दिया है। सॉल्व करें अगर हम इसको तो a प्लस बी के 5/3 days का वर्क बी के 6 days के वर्क के इक्वल है। यहां से हम ए और बी की स्पीड के रेशो के बारे में देखते हैं। तो ये 3 इधर जाएगा, 18 होगा। 18 बी में से 5 भी माइनस करेंगे तो 13 बी आएगा बराबर 5 ए के। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हमें ए और बी की स्पीड का रेशो मिला है 13/5। अगर ये स्पीड का रेशो है तो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। हम क्या करेंगे, 13 और 5 यानी कि टोटल 18 की स्पीड से ये काम 20/3 दिनों में कंप्लीट हो रहा था। तो इसी काम को ए जो कि 13 की स्पीड से करेगा वो कितने दिन में कर पाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से 3 से 6 बार कट रहा है, 20 × 6 120/13 आपका आंसर आ जाएगा कि 120 काम है टोटल और 13 की स्पीड से किया जाएगा तो 120/13 आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं एक बार फिर से आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ। देखो आप बेसिक सी बात समझना, मैं बेसिक से इस सवाल को बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि ए 20 days में कोई वर्क फिनिश कर सकता है और बी 30 days में फिनिश कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस सवाल को करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, लेकिन सबसे प्रचलित तरीका है कि ए और बी जितने दिन में काम करते हैं उनका एलसीएम लेंगे। 60 बैग बनाने हैं मान लो, तो हम एलसीएम लेने के बाद बोलेंगे कि इसकी स्पीड 3 और इसकी स्पीड 2 है, दोनों साथ में काम करेंगे तो 5 की स्पीड से 60 काम 5 की स्पीड से 12 दिन में कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे कि ए ने जिस काम को 20 दिन में कंप्लीट किया है वही काम बी 30 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा मैंने इस टाइप से, जैसे अभी मैंने ये सवाल कंप्लीट बताया था वो इसी टाइप से बताया था। ठीक है, कि ए जिस काम को 20 दिन में करता है वही बी
30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। या इसको ऐसे सोचें कि ए के 20 दिन का काम बी के 30 दिन के काम के बराबर है, तो दोनों के कितने दिन के काम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ए और बी की स्पीड का रेशो निकालेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा और 3/2 हमारे पास में स्पीड का रेशो निकल के आ जाएगा। हम ए की जगह 3 और बी की जगह 2 रखेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों की स्पीड है। तो ए की 3 स्पीड से 20 दिन में जो काम होता है यानी कि 60 काम होगा, वही 2 की स्पीड से 30 दिन में काम होता है, तो 60 ही काम है। तो ये दोनों 3 और 2 5 की स्पीड से 60 काम को 12 दिन में फिनिश कर देंगे। ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बात समझ में आई सभी के? तो मैंने दोनों तरीके से यहाँ बताया। तो इस एक और तरीके से मैं इस सवाल को समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा कि ए और बी किसी काम को 6/2 डेज में कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है 20/3 डेज। तो मैं मान लेता हूँ कि वर्क जो है वो 20 है। मान लो 20 बैग बनाते हैं 20/3 डेज में, यानी कि मैं लिखूंगा कि ये 3 बैग बनाते हैं एक दिन में। ये इनकी स्पीड है 3 बैग पर डे की। अब हुआ काम कैसे कि ए और बी शुरुआत करते हैं और ये 5 दिन तक करने के बाद ए काम को छोड़ देता है, यानी कि ए लेफ्ट हो जाता है। फिर बचे हुए काम को बी 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो काम कितना होगा? तो अभी हम कहेंगे कि अगर ए और बी जो कि 3 बैग पर डे की स्पीड से काम करते हैं, ये 5 दिन में 15 बैग बना देने चाहिए थी। इसका मतलब बी ने बचे हुए 5 बैग 6 दिन में बनाए, तो बी की स्पीड आएगी 5/6 बैग पर डे। अब बी की स्पीड ही आई है तो ए की स्पीड आएगी, क्योंकि ए प्लस बी की स्पीड में से अगर हम बी की स्पीड माइनस कर दें तो ए की स्पीड हमें मिल जाएगी। और क्योंकि दोनों की स्पीड 3 बैग पर डे है, तो 3 में से बी की स्पीड जो कि 5/6 आई है वो माइनस कर दें, तो 18 - 5 यानी कि 13/6 बैग पर डे हमारी ए की स्पीड निकल के आ जाएगी। तो इस 13/6 की स्पीड से 20 बैग अगर ए को बनाने होते तो कितना टाइम लेता? 20/13/6 यानी कि 120/13 डेज कंप्लीट लगते इस काम को करने में ए को। तो ये 2 तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना और फिर से रिवाइज करना। अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने कंप्लीट चीज़ें बताई हैं आपको, एक एग्जाम्पल अलग से देते हुए भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से समझ आएगा। धन्यवाद।